Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board, and from this video we are going to start our chapter number 5 and the name for this chapter is Applications of Differential Calculus. So previously we have completed chapter number 4 जिसके अंदर हमने बड़े डिटेल में मुख्तलिफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना सीखा। हमने अलजेब्राइक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके अलावा काफ़ी सारे हमने डेरिवेटिव्स के अपने फॉर्मूलाज की मदद से हमने मुख्तलिफ फंक्शंस को सॉल्व किया है। सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 4 अब हम यहाँ चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस की एप्लीकेशंस क्या होती है, इसको हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहली एप्लीकेशन है आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस या आप कह सकते हैं डेरिवेटिव्स की, दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यानी उसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ द डेरिवेटिव, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। तो आए चले इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती क्या है। देखें फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कर्व हो, कर्व किस तरह का, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कर्व इस तरह का बन रहा है, ठीक है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लोप एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करना है, मुझे इस पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करना है, या मुझे फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करना है, तो मुझे कैसे फाइंड करना होगा या किस चीज़ की मदद से मैं इसका स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। तो प्रीवियसली हमने स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात करी थी कि स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड नहीं किया था। तो किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव्स की मदद लेते हैं। तो डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन ये है कि विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव वी आर एबल टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। यानी किसी भी कर्व का अगर आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप फाइंड करना है तो उसके लिए हम डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि कर्व के हर पॉइंट के ऊपर स्लोप डिफरेंट बनता है। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके हर पॉइंट के ऊपर स्लोप सेम होता है, लेकिन कर्व के केस में ऐसा नहीं होता। किस तरीके से, उसको समझने के लिए हम करते क्या हैं कि हम कर्व के उस पॉइंट के ऊपर जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, जिसका हमें स्लोप फाइंड करना है, इसके ऊपर आप ड्रॉ करें टेंजेंट। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें, इसके ऊपर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसका इस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो वही स्लोप होगा जो इस टेंजेंट लाइन का होगा। ओके, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है तो इसका स्लोप कुछ इस तरह से होगा। तो इसका भी मतलब यही हो गया कि अगर मुझे इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है तो इस पॉइंट का स्लोप वही होगा जो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा। इन द सिमिलर मैनर अगर मुझे इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है तो ये कुछ इस तरह से आप इसके ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड करना है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि कर्व के ऊपर हर पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है हम इस कर्व की मदद से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी भी कर्व के एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर आपने स्लोप फाइंड करना है तो आप इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लें, जो भी इस टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वो इस गिवन पॉइंट का स्लोप होगा। तो हम करते क्या है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स हम इस कर्व का हम स्लोप फाइंड करते हैं। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और एज एन एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव वी आर एबल टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ पॉइंट, स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। मैं ये आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम स्लोप ऑफ अ कर्व फाइंड कर रहे होते हैं, ऑफ अ कर्व एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, एट अ specific point. Okay, so this is one application of derivatives जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम slope of a curve find कर रहे होते हैं at a specific point. तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। उस एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपके पास एक गिवन फंक्शन होगा
और हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन का स्लोप फाइंड करना होगा एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता भी चलूँ कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल साइन एक्स हो, कॉज एक्स हो, या आपके पास 1/x हो, अगर आप उसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास एक कर्व आता है। तो हमारे पास क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं कि आपके पास एक फंक्शन यानी फंक्शन की इक्वेशन गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है कि आप उस फंक्शन का स्लोप फाइंड करें एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। वो हम कैसे करेंगे, वो हम थ्रू एन एग्जाम्पल समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है। सवाल कुछ इस तरह से है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व की आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, या आप कह सकते हैं फंक्शन गिवन है एट 0,0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने स्लोप ऑफ द कर्व फाइंड करना है। कर्व की आपके पास इक्वेशन गिवन है और मैंने आपको बताया कि अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक कर्व बनेगा। अब आपने क्या करना है, वो जो आपके पास कर्व बना है उसका आपने स्लोप फाइंड करना है एट 0,0 यानी ओरिजिन के ऊपर। यानी आपने क्या करना है, इस फंक्शन का स्लोप फाइंड करना है एट द पॉइंट 0,0। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्योंकि हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। y क्या बन जाएगा आपके पास, dy अपॉन dx, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास, u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 के अंदर u अपॉन v का फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं। होता क्या है कि अगर आप इसको u कंसीडर करें और इसको अगर आप v कंसीडर करें तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपने डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर लेना होता है। तो v का स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ओके, फिर आपने क्या करना है, v एज इट इज, तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। आपने u का डेरिवेटिव लेना है, तो u आपके पास x है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, बीच में फॉर्मूले का माइनस। अब क्या होगा, u एज इट इज आएगा यानी x एज इट इज, और आपने क्या करना है, v का डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप v का डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ पावर रूल 2x हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दें 2x, और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, माइनस x को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, अपॉन में आपके पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 1 एज इट इज मौजूद, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मिलके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में ये आपके पास एज इट इज मौजूद है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब हमें करना क्या होता है, एक दफ़ा आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, फिर आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर एक वैल्यू आपके पास x है, एक वैल्यू आपके पास y है। इत्तेफाक ये हुआ कि एक ऐसा फंक्शन है कि जिसके अंदर आपके पास एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x। अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट करने पे आपके पास वेरिएबल y आ जाता तो आप y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेते अकॉर्डिंग टू द पॉइंट दैट वी हैव गिवन। ओके, अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, अब आपको जिस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ये रहा dy बाई डी एक्स, आप यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर लें 0,0। 0,0 का मतलब ये है कि आप x और y की वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 एज इट इज माइनस एक्स की जगह आप 0 पुट करें, स्क्वायर है स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है यानी 0 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 होल का स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करें, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 माइनस 0 विल बी 1, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज आवर आंसर। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास कर्व गिवन था जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी 0,0 के ऊपर अगर आप इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप की वैल्यू आएगी आपके पास 1। ओके, सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स कि किस तरीके से हमने ये देखा
कि dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। हमें क्या करना होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कर्व गिवन है और इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने स्लोप फाइंड करना है तो हम डेरिवेटिव्स लेते हैं, और होता क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो वही स्लोप होता है जो कि उसकी टेंजेंट लाइन का होता है। तो बहुत आसान काम करना होता है। हमने एक एग्जाम्पल इक्वेशन के थ्रू देखा कि अगर आपके पास एक कर्व ये है, हमें अगर इसका स्लोप फाइंड करना है एट 0,0, आप इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको वो तमाम रूल्स पता होने चाहिए जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर 4 के अंदर स्टडी करा है। एक दफ़ा आप इसका डेरिवेटिव निकाल लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आपने निकाला, उसके बाद जो भी आपके पास पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर गिवन होगा, आप x और y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, आपको उसका स्लोप मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर वीडियो। इस लेक्चर वीडियो के अंदर हमने स्टडी करा द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर and we'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.